हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में जैसे कि हम जान चुके हैं कि 1 से लेके 12 तक का क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, ठीक है ना। 1 से लेके 12 तक का क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, तो आज हम आगे की ओर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 13, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और बटे में दिया गया है x माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आइए हम इसको हम अपने अंदाज में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बटे में हो गया x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। हमको क्या निकालना है? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम नीचे वाले को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले को इसमें पकड़ते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले को हम पहले पकड़ेंगे, नीचे वाले को बाद में भी हम दे सकते हैं ना, ठीक है। तो ऊपर वाले को पहले पकड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया गया? x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये हम ऊपर वाले को लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x³ है और माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है? x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को आराम से कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया? एक्स हमारा बच गया और माइनस में यहाँ 1 बच गया, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या बच गया? यहाँ पर हमारा क्या बच गया? यहाँ माइनस है, यहाँ पर 2 मिनट रुकिए, लगता है क्वेश्चन गलत लिखाया गया। यहाँ पर शायद लगता है प्लस है, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया? हाँ, यहाँ तक के समझ में आ गया? यहाँ तक के समझ में आ गया? क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया और एक्स माइनस 1 प्लस में 1 और एक्स माइनस 1, कुछ नहीं तो 1 अपने आप वहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या हो गया? एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिए और एक्स माइनस 1 दोनों को अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाएंगे इंटीग्रेशन में। इसका क्या आ गया? हमारा इतना आ गया ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो? नीचे में जो है वहीं ऊपर में हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, समझ में आ गया? और यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 1 और नीचे में भी क्या है? एक्स माइनस 1 है। तो ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। सिंपल तरीका है ना, जो ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। जो ऊपर जो नीचे रहेगा वो आसानी से क्या होगा? कट जाएगा। तो हम इसको काट दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बच गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डी एक्स, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये +2 है, मतलब एक्स स्क्वायर है और +1 है, ठीक है ना। तो सिंपल तरीका हम आप लोगों को क्या बताया है? दोनों का हम अलग अलग कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डी एक्स प्लस डी एक्स को 1 से गुना करेंगे तो डी एक्स, ठीक है। इसमें हम सिंपल तरीका आप लोग बताए थे 2 + 1 हमेशा 1 जुटेगा और जो ऊपर होगा वही नीचे हो जाएगा, ठीक है। और प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स होगा। क्या होगा? एक्स होगा। और प्लस में यहाँ पर हम आप लोगों को बताए हैं, आप सी या के दे सकते हैं, ठीक है। सी या के आप दे सकते हैं। इसका क्या हो गया? x³ बटे में क्यू प्लस में एक्स और प्लस में के, ठीक है। इतना आ गया और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 14 होगा। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स का डी एक्स, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं, ठीक है।
1 माइनस एक्स में क्या दिया गया, अंडर रूट एक्स का डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट जो एक्स है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का डी एक्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। हम एक एक स्टेप आप लोगों को तोड़ के बताते हैं इसलिए कि आप लोगों को आसानी की तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। एक्स अंडर रूट हम ऊपर से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ अंडर रूट हम ऊपर से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा और माइनस एक्स, और इसका हम अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और एक्स के ऊपर कुछ नहीं तो हमेशा 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको हम इसी से कर दिए मल्टीप्लाई। इसका क्या हो गया, डी एक्स। यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ पर ठीक है। हम आप लोगों को आसानी तरीके से यहाँ पर समझाते हैं कैसे हुआ। ये एक्स है, इसको हम हटा दिए अंडर रूट तो 1/2 आ गया, और यहाँ पर एक्स 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स 1 है और अंडर रूट 1/2 है, और इस दोनों को हम मल्टीप्लाई बीच में करेंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, क्या होता है, पावर जुड़ता है। यहाँ पर 1/2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका से यही पर यही हुआ है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, एक्स 1/2 2 का डी एक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा, एक्स 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 + 2 का डी एक्स। यहाँ पर एक्स 1/2 प्लस में 1, जितना ऊपर उतना नीचे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 आ गया ना, 3/2। ठीक है, इसका डी एक्स। इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स 3/2 बटे में क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस इसका क्या हो जाएगा, एक्स 3/2 + 1, जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, 3/2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 + 2 5/2। ठीक है, एक्स 5/2 5/2। ठीक है, और यहाँ पर आप प्लस में सी या के दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, एक्स 3/2 माइनस। ठीक है, इसको भी हम सेम तरीका करेंगे, ऊपर ले आएंगे 2/5 एक्स 5/2 प्लस में सी। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया, इतना तक समझ में आया या नहीं आया, आ गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आप लोगों को हम एक एक स्टेप तोड़ के बताते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप हम आप लोगों को इसलिए तोड़ के बताते हैं क्योंकि आप लोगों को आसानी तरीके से समझ में आ जाए। एक होता है ना सीधे स्टेप लेके भाग जाता है ना, बीच बीच में स्टेप तो छोड़ देता है, तो कमजोर बच्चे को समझ में अच्छी तरीके से नहीं आता, पर हम एक भी स्टेप नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 15 आ गया हमारा। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको कर दीजिए, ये अच्छा तरीके अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें दिया गया है अंडर रूट एक्स 3x² + 2x + 3 का डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स 3x² + 2x + 3 का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, अंडर रूट एक्स 3x² + 2x + 3 का डी एक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे बताइए। इसके बाद हम ये करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हमारा अंडर रूट एक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा अंडर रूट एक्स है, तो इस एक्स को हम 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बताइए, 1/2 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या 3x का पावर में 2 है, और हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x 1/2 प्लस में 2। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा, होगा, नीचे 1 हो जाएगा, 3x 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 1 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 2 2 4 5/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या देंगे, 3x 5/2। ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया, कैसे आया 5/2, समझ में आ गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इसको x 1/2। ठीक है, और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है 2x, पावर में नहीं कुछ तो 1 हमेशा होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर x है, x देंगे 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 2
यहाँ पर हो गया 1 + 2 3/2, ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x 3/2 प्लस यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगा 3x 1/2 का dx, ठीक है। एक एक स्टेप हम इसलिए बताते हैं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, कमेंट में जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया। ओ सॉरी सॉरी, लाइट चला गया। इसलिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि लाइट चला गया। अब आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा या नहीं आ रहा? दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा चमक रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा चमक रहा है, इससे कोई उतना तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हम इसके बाद क्या करेंगे, सबको अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम कर देते हैं, 3 को हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x 5/2, ठीक है, इसका क्या हो गया dx प्लस, ठीक है, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x 3/2 प्लस में 1, ठीक है, +1 अभी नहीं देते हैं, ठीक है, dx प्लस यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x 1/2 का dx। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंपल तरीका, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया, तो यहाँ के बाद आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर है x 5/2 प्लस में 1, जितना ऊपर है सेम नीचे हो जाएगा 5/2 प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया x 3/2 प्लस में 1, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, ठीक, 3x 1/2 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1, जितना ऊपर उतना ही नीचे, प्लस में c आप के दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, बताइए। आ गया ना? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। यहाँ पर देखिए हमारा 5/2 प्लस में 1 भिन्न के जोड़ आप लोगों को तो आता ही होगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, उसको बाद में बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 5/2 है और प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7/2, 7/2, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3 हम देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 है तो 3 दे दिए, ठीक है। यहाँ पर x और इसका भिन्न के जोड़ करेंगे क्या 7/2 आ गया, 7/2, जितना ऊपर उतना ही नीचे 7/2, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पर 2 है तो देंगे, यहाँ पर x है तो x देंगे, यहाँ पर 3/2 प्लस में 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 + 2 5/2, ठीक है। समझ में आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या देंगे 5/2, जितना ऊपर उतना ही नीचे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 देंगे, यहाँ x है तो x देंगे, यहाँ 1/2 प्लस में 1 है, 1/2 प्लस में 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा कॉमन, 1 + 2 3/2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 3/2, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोगों को, बताइए। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? बस जल्दी ही हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा भाई। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे बताइए? इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पर देखिए 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है, 2 हमारा कट गया, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, 3 कट गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर 3 है तो 3 देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 7/2 है, इसको उठा के हम यहाँ से उठा के हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 2/7 x 7/2, ठीक है, प्लस में, और यहाँ पर 5 है, 5 को हम उलट के लाएंगे, ठीक है। लाइट आ गया, लाइट आ गया है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे?
यहाँ तक कि आप लोग आ चुके हैं। यहाँ तक क्या पहुँच गए हैं ना आप लोग, कम करिए इसको, मत काटिए। यहाँ तक क्या आ गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर 2 देंगे और ये यहाँ से यहाँ लाएंगे तो क्या पलट देंगे, 2/5 आ जाएगा और एक्स 5/2 आ गया। प्लस में यहाँ पर देखिए 1/2 है, 1/2 है, इसको पलट देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ना। 1 नीचे, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा और एक्स 3/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 6/7, एक्स 7/2 प्लस 2 दूना 4, 4/5, एक्स 5/2 प्लस 2 एक्स 3/2 प्लस में के, ठीक है। यहाँ तक क्या आ गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोगों को। ये लाइट प्रॉब्लम दे रहा है ना, ये लाइट प्रॉब्लम दे रहा है, रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा सा इशू हो गया। अब ठीक है, हाँ अब तो ठीक होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 16, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 16, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको अपने अंदाज में। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस 3 cos x प्लस ई के पावर x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है निकालने के लिए ना। इसका क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए हम निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे हम अगले वीडियो में बताए थे अलग अलग कैसे तोड़ते हैं, इसीलिए इसको भी हम अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, चलिए आइए तोड़ते हैं। 2√x का dx माइनस 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, cos x प्लस ई के पावर x का dx, ठीक है। तोड़ दिए हम अलग अलग, समझ में आ गया यहाँ तक, समझ में आया या नहीं आया, तोड़े हैं, समझ में आया या नहीं आया। सिंपल तरीका, यहाँ पर 2 हो गया, x के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। इंटू में x 1 + 1 जितना ऊपर उतना नीचे, माइनस 3 cos x का dx क्या होता है, cos x का dx क्या होता है, cos x का dx क्या होता है, sin x होता है ना, sin x। और e के पावर x हो तो उसका dx क्या होता है, जब e के पावर x हो तो उसका dx क्या होता है, सेम चीज़ होगा बाबू। e के पावर x है तो e के पावर x ही होगा भाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो k या c आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर 2 हो गया और x के पावर 2/2 माइनस 3 sin x प्लस ई के पावर x प्लस में k, यहाँ पर 2 हमारा कट जाएगा ना, तो x के पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस ई के पावर x प्लस में k। यहाँ तक क्या आ गया, हाँ यहाँ तक क्या आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक क्या आ गया और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं आया, बहुत गर्मी है बाबा, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 17, प्रश्नोत्तर संख्या 17 में हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस 3 साइन, ठीक है, 3 साइन एक्स प्लस में दिया गया 5√x का dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया 2x का स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5√x का dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो चलिए हम इसको हम बनाते हैं अपने अंदाज में। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, क्या सेम प्रोसेस जैसे हम इसको बनाए हैं सेम प्रोसेस से हम इसको भी बनाएंगे, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, पहले हम अलग अलग तोड़ देंगे। पूरी तरीके से हम इसको इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और तोड़ने का वजह यह है कि आसानी तरीके से यह बन जाता, ठीक है। तो हम इसको हम तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का dx प्लस 5 बाहर आ जाएगा √x का dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक के समझ में आ गया, बताइए जल्दी बताइए, यहाँ तक के समझ में आ गया।
ओ भाई यहाँ तक के समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 देंगे, और आप लोग को जैसे कि हम बताए हैं x के पावर 2 है तो +1 जोड़ेंगे, और जितना ऊपर होगा सेम नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। थ्री, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा पहले बता दीजिए हमको। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है। माइनस कॉस एक्स होगा, इसमें माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। और एक्स को हम तोड़ेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और उतना ही हम 1 ऊपर जोड़ेंगे, जितना ऊपर सेम नीचे लिखेंगे, तो इसका हमें क्या हो जाएगा? इसमें प्लस देके आप सी या के आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या आ गया समझ में? हाँ, यहाँ तक के समझ में आ गया ना? तो 2x के पावर 3/3 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3 cos x, ठीक है, प्लस 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x 3/2 प्लस में k। यहाँ तक क्या आ गया समझ में? जल्दी बताइए, यहाँ तक क्या आ गया समझ में आप लोगों को? समझ में आया या नहीं आया? लास्ट स्टेप, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 3 है, ठीक है, x³/3 है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 होता है, आप लोगों को पता है नहीं, नीचे कुछ तो 1 होता है, और इसको हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो सिंपल तरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/3 आ जाएगा ना। यहाँ पर x का क्यूब, ठीक है, प्लस में आ गया 3 cos x प्लस 5, और इसको हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से यहाँ पर लाएंगे तो 2/3 आ जाएगा, और ये 5 है यहाँ पर ना, और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10/3 आ जाएगा ना। तो हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर 10/3 लिख देते हैं, ठीक है। x 3/2 प्लस में k, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? समझ में आ गया होगा आप लोगों को? हाँ, समझ में आया या नहीं आया? कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखें, तब अच्छी तरीके से दिमाग में घुस जाएगा एक एक मैथ, ठीक है। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे एग्जाम में हर एक साल बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें? हो गया? चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 18, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 18, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया? sec x प्लस 10x का dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, समझ में आ गया? चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। इस sec x है, ठीक है, ये बाहर है, और यहाँ पर sec x प्लस 10x, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। तो ये बाहर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। तो इन sec x को इस दोनों से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो sec x और sec x मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? sec x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? sec x स्क्वायर हो जाएगा, sec x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस हो गया, और sec x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x से, तो क्या हो जाएगा? sec x इंटू 10x का dx। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये स्टेप समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इस दोनों को अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। sec x स्क्वायर का dx प्लस sec x इंटू 10x का dx, ठीक है। ये स्टेप आ गया समझ में? जल्दी बताइए, ये स्टेप आ गया समझ में? और sec स्क्वायर का dx मतलब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? जाहिर सी बात है, तो भाई 10x होगा, ठीक है। 10x होगा प्लस में sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बताओ, sec x और 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो sec x होगा, ठीक है। और प्लस में k या c आप दे सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ना, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत आसान मैथ था ना। और इस मैथ में जरूरी ये बात है कि आप लोगों को सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें आप लोगों को सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। हो गया यहाँ तक के? कोशिश करते हैं कि आज हम सारा के सारा मैथ जो है इसको हम सॉल्व कर दें। ज़्यादा नहीं, 22 मैथ है ही है, और इसमें से हम 18 सॉल्व कर चुके हैं।
हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 19। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स बटे में कोसेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स। ठीक है, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को हम 1/1 कोस स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सेक स्क्वायर एक्स को हम 1/कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं ना? सेक स्क्वायर एक्स को 1/कोस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर एक्स को हम 1/साइन स्क्वायर एक्स इस तरीके से हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सेक स्क्वायर को 1/कोस स्क्वायर एक्स में लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1/साइन स्क्वायर एक्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया समझ में? यहाँ तक क्या आ गया समझ में? जल्दी बताइए, यहाँ तक क्या आ गया समझ में? तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वन बटे कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बटे 1। ठीक है, का डी एक्स। इसका सूत्र क्या होता है बताइए? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ओ भाई, इसका सूत्र क्या हो जाएगा बताओ? सिंपल तरीका भाई, इसका हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स का डी एक्स। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? इसमें टोटल का टोटल मैथ ही सूत्र ही है। ठीक है, जब तक सूत्र नहीं याद होगा जब तक एक भी मैथ हिलेगा भी नहीं। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स का डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, डी एक्स। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स और माइनस में डी एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा ना, और माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है, और प्लस में आप के या सी दे सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 20। बीस नंबर में क्वेश्चन हमारा दिया गया है। 20 नंबर में क्वेश्चन दिया गया 2 - 3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स का डी एक्स। ठीक है, ये क्या गया? हमारा क्वेश्चन दिया गया। चलिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 - 3 साइन एक्स है और ये हमारा नीचे में बटे में दिया गया है कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 2/कोस स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? बताओ जल्दी, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हाँ, 2/2 कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? मतलब इंटीग्रेशन नहीं, मतलब ये एक सूत्र क्या हो जाएगा इसका? सिंपल तरीका यार, 2 × सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और -3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? 3 सेक एक्स इंटू 10x का डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 2 है जो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स। ठीक है, 3 हमारा बाहर आ जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x का डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है। ठीक है, यहाँ तक क्या समझ में आ गया? 3 है तो 3 देंगे, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, सेक एक्स और 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स होता है।
सेक एक्स, और प्लस में के या सी आप दे सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक के समझ में आ गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट एक्स और प्लस में 1/√x का डीएक्स बोल रहा है निकालने के। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करा बोल रहा है। तो आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट हम एक्स को x/1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, 1/2 x 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, x 1/2 प्लस 1/x 1/2। ठीक है, इसका हो जाएगा dx और इसका भी हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, x 1/2 प्लस में 1, और जितना ऊपर है उतना ही सेम नीचे। ठीक है, प्लस में, अब हम इसको ऊपर से एक काम करते हैं, हम इसको ऊपर से नीचे से इसको हम ऊपर ले आते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा ना, 1/2। ठीक है, प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया ना। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 का भिन्न के जोड़ क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस एक्स, माइनस में 1 है। ठीक है, माइनस में 1 है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में 1 2 और प्लस में 1 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस में 2, तो प्लस में 1 बचेगा ना, 1/2। ठीक है, यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्या गया समझ में। अब हम इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे तो 2/3 हो जाएगा, एक्स 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, नीचे 1 है तो वैल्यू उसका नहीं होगा। ठीक है, और एक्स 1/2। यहाँ तक के समझ में आ गया, यहाँ तक के समझ में आ गया, ये नहीं आया, आ गया ना भाई। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्लस में के देना नहीं बोले, प्लस में के या सी देना ना बोले। ठीक है, तो चलिए हम अगले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा इस चैप्टर का मतलब 7.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 7.1 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन। और ये दमदार क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन हमारा दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दमदार क्वेश्चन। तो हम आगे की ओर बढ़े, हाँ हम आगे बढ़े, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बुक अपने आगे इस क्वेश्चन में आप लोगों को बुक जरूर देखना चाहिए। ठीक है, बुक निकालनी आगे में बुक निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है हमारा d/dx और f/x। ठीक है, इसका बराबर में दिया गया है 4x का क्यूब माइनस 3x के पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ समान करने पर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, f(x) बराबर 4x का क्यूब माइनस 3y(x के पावर 4) का dx। ठीक है, यहाँ तक क्या क्या समझ में आप लोगों को। इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हमारा बाहर आ जाएगा और x का क्यूब का dx माइनस 3/2 है तो 3 हम बाहर कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x के पावर 4 का dx
ठीक है, यहाँ तक क्या गया समझ में। एफ एक्स बराबर 4x³ dx माइनस 3, इसको हम नीचे से ऊपर ले आते हैं, x माइनस में 4 आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया आप लोगों को, यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आया नहीं आया बताइए। इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 4x 3 + 1, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है, माइनस 3, और ऊपर में x माइनस में 4 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, -4 + 1, और प्लस में आप के या सी दे सकते हैं। यहाँ तक क्या आ गया समझ में, हाँ यहाँ तक के समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया ना भाई। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 है तो 4 देंगे, x 4/4, ठीक है, -3 x माइनस में 3 और माइनस में 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये और ये कट जाएगा। ठीक है, प्लस में के या सी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या गया समझ में, एफ एक्स बराबर 4 हमारा यहाँ पर भी कट गया, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स माइनस 3 प्लस में के। यहाँ तक क्या गया समझ में, हाँ यहाँ तक क्या गया ना समझ में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर 4, ये ऊपर में है, इसको हम नीचे ले आएंगे, ये माइनस से तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस में x³ प्लस में के। ठीक है, यहाँ तक क्या गया समझ में आ गया या नहीं आया। और यहाँ पर समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है एफ की जगह हमें एक्स की जगह यहाँ पर 2 कर रहा है रखने के लिए, एक्स की जगह यहाँ पर क्या कर रहा है 2 रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख देंगे, 1 2 के पावर 3 प्लस में के, 2 के पावर होगा 4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना भाई, बटे में 1 प्लस 1 बटे 2 का 2 दूनी 4 6 दूनी 8। ठीक है, प्लस में के, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 को हम 16 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को हम 16 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल तरीका यहाँ पर कर लो, 848 4 8 4 12। ठीक है, 1 2 8 प्लस में 1 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 129/8। ठीक है, यही हमारा सी बराबर, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, एक आंसर क्या हो गया, एक आंसर ये हो गया। और एक जगह बोल रहा है एक्स की जगह हमें 0 रखने पर। ठीक है, एक जगह हमें क्या बोल रहा है, एक्स की जगह 0 रखने पर, तो एफ 0 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दीजिए, पावर में 4 प्लस में 1 0 के पावर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ 0 + 1/0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी बराबर 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ना। एक हमारा मान क्या आ गया, एक आ गया सी बराबर 129/8, और एक सी बराबर क्या आ गया, एक सी बराबर हमारा 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। सी बराबर सी बराबर 129 मतलब 129/8 आ गया और 0 आ गया, ये 2 मान आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहीं पर हम आज क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, जय हिंद।